अब ये देखें, हमने अभी तक अजम्पशंस जितनी भी थ्योरीज की हैं उनमें अज्यूम करते आए हैं कि देर आर टू नेशंस और बोथ नेशंस आर प्रोड्यूसिंग टू कमोडिटीज। यही अभी तक अज्यूम करते आए हैं ना तमाम थ्योरीज में। जी सर। साथ ही साथ नेशन वन जो सी है वो लेबर अबंडेंट होती है, कमोडिटी एक्स लेबर इंटेंसिव होती है, इसलिए नेशन वन की फेवरेट कमोडिटी एक्स बन जाती है। नेशन टू कैपिटल अबंडेंट नेशन होती है और वाई कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है, जिसकी वजह से नेशन टू की फेवरेट प्रोडक्ट वाई बनती है। ये कुछ जनरल बातें हैं, पीछे वाले जितने चैप्टर्स हैं जितनी थ्योरीज की हैं उनमें भी ये सभी वैलिड हैं, और आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं इसी को बेस मानते हुए हमने डिफरेंट इन पे वो रूल्स अप्लाई करते जाना है। लेकिन बातें यही होगी कि दो नेशन हैं, दो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स नेशन वन की फेवरेट है, वाई नेशन टू की फेवरेट है। अब पार्शियल इक्विलिब्रियम, दो कमोडिटीज एक नेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उन दो में से फर्ज करें यहाँ पे वाई है यहाँ पे एक्स है, नेशन वन की बात हो या नेशन टू की हो, किसी एक प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम डिफाइन करना हो वो फिर पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा। और दोनों कमोडिटीज का एट अ टाइम इक्विलिब्रियम अगर देखना हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसे जनरल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम का वैसे मतलब ये होता है कि वो पूरे नेशन का एक कंबाइन इक्विलिब्रियम है, जितनी भी वो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहा है तमाम कमोडिटीज का कंबाइन इक्विलिब्रियम। वो बेशक 8 कमोडिटीज हैं, 10 है, 15, 20 है, लेकिन यहाँ पे आपके मास्टर लेवल में सिर्फ दो कमोडिटीज ही हमने अज्यूम की हुई हैं, इसलिए जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब है जहाँ पे दोनों कमोडिटीज का कंबाइन इक्विलिब्रियम होगा। तो दोनों कमोडिटीज का कंबाइन इक्विलिब्रियम दिखाना वो उसकी स्ट्रेटेजी और होगी, टेक्निक और होगी। पार्शियल इक्विलिब्रियम को उसका इक्विलिब्रियम अगर हम देखना चाहते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी और होगी। पार्शियल इक्विलिब्रियम को हम डिमांड और सप्लाई की मदद से दिखाएंगे। ये फर्ज करेंगे हमने नेशन वन में एक्स कमोडिटी का इक्विलिब्रियम चेक करना है, तो एक्स की डिमांड देखेंगे कितनी है, एक्स की सप्लाई देखेंगे कितनी है, जहां पे उसकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई वहां पे इनका आ जाएगा इक्विलिब्रियम। वो पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम अगर आपने दिखाना है तो उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी ऑफर कर्व। ऑफर कर्व बनेगी विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। नेशन वन के पीपीसी की शेप और होती है, जिसकी वजह से ऑफर कर्व की शेप डिफरेंट होगी। नेशन टू के पीपीसी की शेप डिफरेंट है, जिसकी वजह से उसका ऑफर कर्व भी डिफरेंट शेप का बनेगा। और दोनों ऑफर कर्व्स जहां पे बराबर होंगे उस पॉइंट पे जनरल इक्विलिब्रियम माना जाएगा। वो इक्विलिब्रियम होगा दोनों कमोडिटीज का। याद रहेगा फर्क? जी सर। हाँ, अभी हम स्टार्ट करते हैं कहानी पार्शियल इक्विलिब्रियम से। तो आप हेडिंग दे दें या बल्कि क्वेश्चन लिखें, इंपॉर्टेंट अक्सर आ जाता होता है। एक्सप्लेन इंट्रो इन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वी ऑब्जर्व the equilibrium of only one commodity at a time. This equilibrium may shown by demand and supply for that commodity. The equilibrium of demand and supply shows the partial equilibrium analysis। जी लिख लिया तो बता दे, मैं अरेज कर दूं। जी सर, लिख ली। ओके, लें जी आगे, लिखें assumptions। There are two nations like A and B. Both nations are producing two commodities, X and Y. Nation one is labor abundant, या nation one's favorite commodity is X, while nation two's is Y. Here we show the equilibrium of X commodities in both nations. Technology
is given and remain constant. Taste of both nations remain same. There is no any transportation cost. This is a labor theory. Trade is free among both nations. इतनी assumptions बहुत हैं। आगे जी अब इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। Now we can explain the theory with the help of following diagram। तीन पैनल बनेंगे जी, पैनल ए, बी और ये यहां तक बनाए। एक्स एक्सिस में एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस में वाई कमोडिटी, एक्स वाई वाई एक्स। नेशन ए, नेशन बी, ये दरमियान वाली है इंटरनेशनल मार्केट। फर्स्ट कर लेते हैं नेशन ए में इक्विलिब्रियम प्राइस ₹1। ओहो, ये वाई कमोडिटी की बजाय ना, वाई तो हमने दिखानी नहीं है, इसे प्राइस ऑफ एक्स बोले, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इन नेशन ए, सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इन नेशन ए, ये आ गया इक्विलिब्रियम, E1 कह दो इसे। अब डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, सप्लाई का पॉजिटिव होता है, ये बात तो पता है आपको? जी सर। तो जी सर। ठीक हो गया यहाँ तक? जी जी, सारे जी कान फाड़ लो, कहते जी सर। ए पॉजिटिव रिलेशन है, ये सप्लाई है, मैं डिमांड जानबूझ के गल लिखा अन्य, अखा बंद करके करी जा रहे ने जी, और ध्यान किधर हो रहा है, सामने टीवी लाया है, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये आ गया इक्विलिब्रियम। नेशन टू वो एक्स में फेवरेट ही नहीं है, जिसकी वजह से नेशन टू में एक्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है महंगा, ये उसकी सप्लाई है। नेशन बी, ये नेशन टू की, ये नेशन टू की डिमांड है एक्स कमोडिटी की, और इसका इक्विलिब्रियम आ रहा है प्राइस 3 पे। अब यहां से हमें साफ साफ नजर आ रहा है एक्स नेशन टू में या नेशन बी में महंगा प्रोड्यूस हो रहा है और नेशन वन में सस्ता प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्पेशलाइजेशन नेशन वन की बनती है, जिसका सस्ता पड़ रहा है, इसका मतलब है एक्स बनाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं नेशन वन में ज्यादा अवेलेबल हैं, तो इसलिए नेशन वन ज्यादा सूटेबल है एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब नेशन वन को ये चाहिए कि वो एक्स को एक्सपोर्ट करेगा, और नेशन टू को चाहिए कि वो एक्स की प्रोडक्शन को कम करे और इसकी इंपोर्ट शुरू करे। नेशन बी में एक्स महंगा पड़ रहा है, तो नेशन बी ने जाना है नेशन वन के पास और इसको कहना है कि भाई हमारे मुल्क में तो एक्स बहुत महंगा है, इसलिए आपकी मेहरबानी, हम एक्स आपसे खरीद लेते हैं, तो आप हमें बेचना शुरू करें। तो इसकी तो डिमांड में इजाफा होगा, डिमांड में इजाफा का मतलब रेवेन्यू ज्यादा आएगा, तो हंसी खुशी ये उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और एक्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। लेकिन सर। ये इसके ऊपर जिस वक्त डिमांड इंक्रीज इसकी हुई एक्स की, नेशन पहले तो ये अपने मुल्क के लिए बना रहा था, अब इसने नेशन बी को भी बेचना है, तो इसका मतलब है एक्स की डिमांड ज्यादा हो गई है। तो एक्स की डिमांड जब भी ज्यादा होगी तो उसकी प्राइसेस में इजाफा होगा ना? जी सर। जी, लॉ ऑफ डिमांड भी हमें यही कहता है कि डिमांड में इजाफा हो तो प्राइस में इजाफा हो जाता है। और दूसरी तरफ अब नेशन बी की कहानी, इसने जब इसकी प्रोडक्शन बंद करनी है, इसका मतलब है कि अपने मुल्क से रिसोर्सेज ये एक्स इंडस्ट्री से निकाल रहा है, जिसकी वजह से इसमें डिमांड एक्स की वो कम होना शुरू होगी। जब डिमांड कम होना शुरू होगी तो एक्स की प्राइस नीचे आना शुरू होगी। सही ख्याल है? जी सर। अब नेशन बी में एक्स सस्ता होना शुरू हुआ क्योंकि उसने इसकी प्रोडक्शन को काफी हद तक कम कर दिया या बंद कर दिया। नेशन वन में एक्स महंगा होना शुरू हुआ क्योंकि डिमांड प्रेशर आ गया। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्स की प्राइस सेटल होगी
वो 1 और 3 के दरमियान में होगी, जैसा कि यहाँ पे हो गई। यहाँ पे आप ये कह दें कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्स फिर आपको 2 रुपए का मिलेगा। तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। ये सप्लाई एक्स की इंटरनेशनल मार्केट में, डिमांड एक्स की इंटरनेशनल मार्केट में, ये इक्विलिब्रियम टू, इसे इक्विलिब्रियम ई कह दे सिर्फ। अब जिस वक्त प्राइस 2 रुपए होती है, यहां से जरा ध्यान से समझ लें। प्राइस जब 2 रुपए होगी तो ये नेशन वन में देखें, डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा। डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी है। तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है, जिसे अब मैं शेड करने लगा हूं, ये एक्सेस सप्लाई है। एक्सेस सप्लाई समझते हैं, ये उसकी एक्सपोर्ट है। और अगर 2 रुपए प्राइस होती है तो नेशन बी में क्या पोजीशन होती है, ये देखें जी। नेशन बी में सप्लाई की शॉर्टेज है और डिमांड बहुत ज्यादा है एक्स की, जिसकी वजह से ये पोर्शन, ये एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड समझते हैं, इंपोर्ट है ये। इम्पोर्ट। इसकी नेशन वन की एक्सपोर्ट नेशन टू की इंपोर्ट के इक्वल हो जाती है। और इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइस, अगर ये प्राइस आप 2 रुपए चार्ज करते हैं तो नेशन वन की एक्सपोर्ट नेशन टू की इंपोर्ट के इक्वल हो जाएगी। इसीलिए इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, इसे 2 रुपए को। अगर 2 रुपए के अलावा कोई और प्राइस आप सेट करते हैं तो डिमांड और सप्लाई दोनों नेशंस की, एक्स की, उसमें फर्क आएगा। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो इक्वल इक्वल नहीं होंगे, या तो इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगी या एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी। तो 2 रुपए ऐसी प्राइस है जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को शो करती है। ओके जी। जी सर। इसको न्यूमेरिकली यहाँ पे आप जी सर। बताना चाहते हैं तो वो बता दें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे 30 कह दें और यहाँ पे आप 90 कह दें, तो बीच में 60 यूनिट्स का गैप है, तो इसका मतलब है 60 यूनिट्स एक्सपोर्ट करेगा। इसी तरह इसको भी इधर आप 30 कह दें, इधर 90 कह दें, इधर भी 60 यूनिट का गैप है, तो ये 60 यूनिट इंपोर्ट करेगा नेशन बी। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। इसकी आगे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, मैटर करती है। इसको कम से कम एक कंप्लीट पेज की एक्सप्लेनेशन आपने करके मुझे चेक करवानी है। मैं बुक ओपन कर देता हूँ, वहां से भी आपको बता देता हूँ ये टॉपिक कहाँ पे है। ये आ गया डिमांड एंड सप्लाई ऑफर कर्व एंड टर्म ऑफ ट्रेड। इंट्रोडक्शन छोड़ दें, ये आ गया इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये सारा आपने एक दफा पढ़ लेना है, ये उसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ये आ गई कहानी जी डायग्राम की। ये देखिए, नेशन वन में P1, नेशन टू में P3 और इंटरनेशनल मार्केट में P2। ये इसकी एक्सप्लेनेशन सारी लिखी हुई है और यहाँ तक ये टॉपिक आएगा अच्छे तरीके से। ये कल क्लास से पहले पहले मुझे चेक करवा दीजिएगा।